मार रहे ड्राइवरों को। गोली मार देगा, गोली मार देगा। तू दूर हट जा, नहीं चलाने दे गाड़ी, मत चला। भीड़ में खड़ा है इसलिए बात कर रहा है सर। एक तरफ हो जाओ, मत चला गाड़ी, मत चला, हटो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ट्रक ड्राइवर है और जो वाहन मालिक है वह अपनी गाड़ियां रोड पर खड़ी करके ही हड़ताल करने लग गए हैं। क्या है इस कानून में नया और क्या बदलाव किया गया है जिसके कारण सभी ड्राइवर और मालिक परेशान हैं। साथ ही हम बात करेंगे कि क्या इस नए कानून की वजह से सब कुछ बंद हो जाएगा। साथ ही हम बात करेंगे कि नए कानून में ऐसा क्या बदलाव किया गया है और कौन सी नई धाराएं जोड़ी गई हैं जिसके कारण ड्राइवर और मालिक को रोड पर आना पड़ा है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप मुझे जुड़कर रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज पेज को फॉलो करें। वर्तमान समय में जो कानून चल रहा है जिसे हम भारतीय दंड संहिता के नाम से जानते हैं, उसमें अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, कहने का मतलब नेग्लिजेंसी के कारण अगर ड्राइवर से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आईपीसी की धारा 304A लगाई जाएगी, जिसमें व्यक्ति की तुरंत ही जमानत हो जाती है और अगले दिन डॉक्यूमेंट जमा कराने के बाद गाड़ी भी छूट जाती है। और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब पुलिस के द्वारा न्यायालय या कोर्ट में चार्जशीट पेश की जाती है तो तुरंत ही उसकी जमानत हो जाती है। लेकिन जब अब नया कानून लागू हो गया है, क्योंकि अभी गजट नोटिफिकेशन आना बाकी है, उसके बाद जो कानून लागू होगा उसमें भारतीय न्याय संहिता लागू होगी, जिसके सेक्शन 106 के सबसेक्शन 2 के तहत अगर किसी ड्राइवर से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस सेक्शन के अनुसार कम से कम 1 वर्ष की सजा और ज्यादा से ज्यादा 10 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति मृत्यु कारित कर देता है तो यह एक गैर जमानती अपराध माना जाएगा, जिसमें पुलिस बिना किसी वारंट के भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। साथ इस कानून में, साथ इस एक्ट में यह भी बताया गया है कि मान लीजिए कि आपसे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और उसको अगर आप उसकी हेल्प करते हैं, उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं इलाज के लिए, तो उस जो सजा का प्रावधान दिया गया है उसमें सजा कम कर दी जाएगी। तो इसी बात को लेकर हड़ताल की गई है कि अगर किसी व्यक्ति से एक्सीडेंट हो जाता है और ड्राइवर वहां पर रुक जाता है तो पब्लिक उसके साथ मारपीट करेगी। कहने का मतलब है कि कानून में इतनी सजा का प्रावधान दिया गया है कि अगर वह हेल्प नहीं करता है तो उसे सजा भुगतनी होगी। इस बात को लेकर जितने भी ड्राइवर हैं, जितने भी मालिक हैं, उनके द्वारा हड़ताल की जा रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब पहले यानी भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 304A में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करती है, लेकिन नए कानून के अनुसार जब लागू होगा, उस नए कानून के अनुसार जिसमें 10 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है, एक्सीडेंट होने पर पुलिस उस व्यक्ति को बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकेगी। साथ ही साथ उसे गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। और आप ध्यान से सुनना, अब इसमें यह होगा कि जब 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा तो अमूमन प्रैक्टिस में यह होता है कि जिस मामले में 10 वर्ष की सजा होती है उसमें जो ट्रायल कोर्ट होता है, जो मजिस्ट्रेट की कोर्ट होती है, वह जमानत नहीं लेते हैं। वहां पर सेशन कोर्ट में उसकी जमानत लगानी होगी। तो कहने का मतलब है कि 6 या 7 दिन उसे जमानत में लग जाएंगे, इतने दिन उसे जेल में ही रहना पड़ेगा। भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 336 में यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट हो जाता है और उसे कोई गहरा घाव है तो ऐसा अपराध करने पर उसे 3 महीने की सजा और 250 रुपए उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन नए कानून के अनुसार भारतीय न्याय संहिता में यह बताया गया है कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है और ऐसी कोई घटना कारित होती है तो उसमें सजा तो 3 महीने ही रख दी गई है। साथ ही साथ जो जुर्माना है 250 रुपए का, उसे बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिए गए हैं। वर्तमान समय में आईपीसी के सेक्शन 337 में यह बताया गया है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें 6 माह की सजा और 500 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।
साथ ही साथ सजा और जुर्माना दोनों में से कोई भी किए जा सकते हैं। लेकिन जब वह कानून लागू होगा भारतीय न्याय संहिता में, उसमें 6 माह की सजा और 500 रुपए बढ़ाकर 5,000 रुपए उसमें जुर्माना कर दिए गए। वर्तमान समय में भारतीय दंड संहिता की धारा 338 में यह बताया गया है कि अगर कोई ग्रीवियस इंजरी है, मतलब कि कोई गंभीर चोट है, ऐसा अपराध करने पर उस पर 2 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है और उस पर 1,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन नए कानून के अनुसार जो लागू होगा उसके बाद नए कानून के अनुसार 125 सब क्लोज बी में यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति ग्रीवियस इंजरी कारित करता है तो उस पर 3 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है और 10,000 रुपए जुर्माना उस पर लगाया जाएगा। और दोस्तों यह भी सुनने में आ रहा है कि मोदी सरकार ने ड्राइवरों से समझौता कर लिया है और यह कहा है कि जब यह कानून लागू होगा तो जो यूनियन, ड्राइवर यूनियन है, उससे बात करके यह कानून लागू किया जाएगा। लेकिन अभी यह फिलहाल कानून लागू नहीं किया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप मुझसे जुड़कर रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।